हाँ बच्चों, आज बात होगी एक नए टॉपिक की जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का बच्चों मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज इन रेस्ट। क्या होता है? चार्ज इन रेस्ट, है ना। और उसकी ताकत, क्या? उसकी ताकत। कहते हैं ना कि आप में कम पोटेंशियल है, आप में ज्यादा पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत, ठीक है। अगर आपको योगी आदित्यनाथ के पास जाना है तो आपकी औकात थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। एक आम इंसान जो गरीब इंसान है वो योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंच सकता। अगर पहुंचेगा भी तो कई बार उसकी चेकिंग होगी। वहीं मंत्री नंदी जी चले जाएं, प्रयागराज के मंत्री नंदी जी चले जाएं योगी से मिलने, तो कोई चेकिंग वकिंग नहीं होगी, वो आसानी से चले जाएंगे, मिल लेंगे। क्यों? क्योंकि नंदी की औकात और ताकत, पोटेंशियल ज्यादा है, उस रेंज की है कि वो वहां पर जाकर के मिल सके। कि वो वहां पर जाकर के मिल सके। अब ये ओजस्वी चला जाए, क्या होगा? हैं? दे लाठी, दे लाठी, माँ लाठी, भगा देंगे। डाकू आया, डाकू आया, भगाओ इसको। हैं? अच्छा, अब नहीं मारेंगे, चलो। अब जाएगा तो कह देंगे एक्टर आया है, कोई फिल्मी एक्टर आया है ना। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों ये होता है कि किसी भी चार्ज की, बेटा वो चार्ज जो क्या है, रेस्ट किसमें है? रेस्ट में है, चार्ज मोशन में नहीं है। अगर वो चार्ज रेस्ट में है तो उस चार्ज के फील्ड में, मैंने पीछे पढ़ाया है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, मतलब ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। बेटा कोई भी मान लीजिए चार्ज है प्लस क्यू, तो मैंने बता रखा पहले ही कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक एरिया होता है जहां तक इस चार्ज की फील्ड लाइन फैली होती है, ठीक। जहां तक इसकी फील्ड लाइन पहुंची होती हैं उस बाउंड्री को क्या बोलेंगे? इसका पोटेंशियल, इसकी फील्ड, है ना बेटा। अब समझिएगा, अब ये है योगी आदित्यनाथ, यहां पर एक चार्ज है जो कि यहां पर है, अपने आवास में है। अब बच्चों योगी आदित्यनाथ से किसी को मिलना है तो उनको, उस व्यक्ति को उस प्रेमाइसेस में जाना होगा जहां पर वो हैं, ठीक है। अब लेकिन वो जहां पर हैं, क्योंकि वो बहुत ही पोटेंशियल वाले इंसान है, इस समय उत्तर प्रदेश के सबसे वीआईपी इंसान तो वही हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। तो उन तक पहुंचने के लिए कोई आम इंसान नहीं पहुंच पाएगा। हाँ पहुंचेगा, वो भी चुनाव के टाइम पर, जब लोगों को वोट लेने होंगे तब वो पहुंचेंगे। अदरवाइज कहाँ रहेंगे वो? मुख्यमंत्री आवास में रहेंगे या मीटिंग्स में रहेंगे। मतलब एक आम व्यक्ति यहां तक नहीं पहुंच सकता। अगर पहुंचना है तो क्या करेगा? वो वर्क करेगा, एप्लीकेशन देगा, हमें मुख्यमंत्री साहब से मिलना है, हमें ये प्रॉब्लम है, समस्या है, ये अन्याय हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा? उसको इस फील्ड के अंदर जाना
होगा। अब बेटा उनसे मिलने के लिए उस व्यक्ति को कितना काम करना पड़ा है। अगर वो व्यक्ति बेटा कहाँ रह रहा है, यहाँ रह रहा है, मान लो प्रयागराज का रहता है, ओजस्वी हमारा है वो प्रयागराज में रहता है। अब उसको जाना है, किससे मिलना है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। तो वो मिलने के लिए क्या करेगा, जो एफर्ट करेगा, जो प्रयास करेगा, वो क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या होगी, पोटेंशियल। सिंपल सी बात है बच्चों, किसी भी चार्ज के फील्ड में एंटर करने के लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये चार्ज रेस्ट में है। अब योगी भी क्या है, एक इंसान है, ओजस्वी भी क्या है, एक इंसान है ना। उसको यहां पर एंटर करना है, जाना है, तो वो करेगा, एफर्ट लगाएगा, इलाहाबाद से वहां जाएगा, जाके उनसे रिक्वेस्ट करेगा मुझे मिलना है, कुछ अर्जेंट हमारा काम है ना। तो एक एफर्ट करेगा, वर्क करेगा, क्या करेगा, वर्क करेगा, है ना। तो बेटा वर्क डन क्या होगा, वही वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। बच्चों उस वर्क डन को हम बच्चों यहां से वहां जाने के लिए, इस पॉइंट ए तक जाने के लिए, तो ये क्या पॉइंट पी है, यहां से वहां तक जाने के लिए ओजस्वी को जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा बच्चों, वर्क डन हो, क्या होगा, वर्क डन। और वही क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। और ये कितना बच्चा होगा, ये होगा वर्क डन इनफाइनाइट टू ए, इनफाइनाइट से ए तक जाने में जो वर्क डन करना पड़ा। और बच्चों जिसका चार्ज है, जो इसका चार्ज क्या है बेटा, यहाँ पे मान लो ये ओजस्वी है ना, ये है प्लस क्यू नॉट। बच्चों क्या है ये, प्लस क्यू नॉट, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। साफ साफ मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब बेटा जो ये सेंटर पर चार्ज है इसकी ताकत कितनी है। योगी जी सेंटर बैठे हैं, उनकी ताकत तो आप जान ही रहे हैं, बहुत ज्यादा है, ठीक। तो इनसे मिलने के लिए भी ताकत वाला इंसान ही चाहिए, है ना। तो क्या होगा, ओजस्वी यहां से वहां जाएगा तो वर्क डन करेगा, करेगा वर्क डन करेगा, एफर्ट करेगा। अब समझो अगर ओजस्वी को मिलना हो अभय से तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, ना अभय कोई औकात है ना उनकी कोई औकात है, दोनों औकात ले से। आप बाबा कैसे हो, काम है ना, ये होता है नहीं बच्चा। लेकिन आपके रिस्पेक्ट में जब किससे मिलना है, योगी जी से, तो क्या होगा, एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको अभय से मिलना है तो कोई भी एफर्ट आपको नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको योगी जी से मिलना है तो आपको एफर्ट करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। यानी आप वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, इट डिपेंड अपॉन सामने वाला जिससे मिलना है। अगर अभय है तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा आपको, योगी जी हैं तो बहुत वर्क करना पड़ेगा आपको, महीनों इंतजार करने पड़ सकते हैं, है ना। कई एप्लीकेशंस लिखेंगे, मेल करेंगे, कोई इशू है मान लीजिए समाज की है, सोसाइटी की है, कोई दिक्कतें हैं समाज में, तो आप एज ए समाज सेवी हैं, सोसाइटी को ध्यान देते हैं, आप उससे मिलना चाहते हैं, तो आपको समय देना पड़ेगा, आपको एफर्ट करना पड़ेगा। तो आप कितना वर्क करोगे, आप कितना करोगे, ये डिपेंड आप पर नहीं करता, ये डिपेंड करता है सामने वाले पर, सामने वाला कितना इफेक्टिव है। अगर यहां पर चार्ज बहुत हाई चार्ज है, क्या यहां बहुत ही हाई चार्ज है, तो आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों, आप भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या होगा, रिपल्शन होना शुरू हो जाएगा। जैसे बेटा आप इस फील्ड के दायरे में आओगे, चेकिंग शुरू आपकी, कमांडो करेगी, पुलिस करेगी, कई घेरे में
आपकी सिक्योरिटीज होती हैं योगी जी की, आपकी चेकिंग्स होंगी, क्यों? उन पे खतरे बराबर बने रहते हैं। वैसे ही जैसे बच्चों आप इस फील्ड में आओगे, जैसे ही इस चार्ज के फील्ड में आओगे, ये क्या है? पॉजिटिव। इसकी फील्ड लाइन क्या होंगी? पॉजिटिव फील्ड लाइन्स होंगी। ये भी क्या है? पॉजिटिव। इसकी फील्ड लाइन क्या है? पॉजिटिव। जैसे ही ये इस फील्ड के दायरे में आएगा ना, क्या होगा? एक रिपल्सिव फोर्स मिलना शुरू हो जाएगा, और उस रिपल्सन के बावजूद इसको अगर अंदर ले जाना है, जो यहाँ रिपल्सन लग रहा है, इस रिपल्सन के बावजूद जो ये फील्ड लाइंस हैं उसको इधर भगाएंगे उल्टा, बट आपको उनको एनकाउंटर करते हुए आगे बढ़ना है, उनको काउंटर करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहां तक पहुंचने में, पॉइंट ए तक पहुंचने में जो आपको वर्क करना पड़ा है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क है ना हमारा, वर्क ही क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी मतलब यू, एनर्जी मतलब यू, तो ये कितना होगा हमारा? V इंटू क्यू नॉट। क्या होगा हमारा? बताइए, V इंटू क्यू नॉट। ये क्या है? इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बट ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? अब बेटा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर योगी जी यहां पर हैं, आप गेट के अंदर आ चुके हो, यहां तक आ चुके हो, सपोज अगर यहां तक आने में आपको 100 काम करने पड़े, कितने करने पड़े? 100 जूल। क्या? 100 जूल वर्क करना पड़ा। ठीक, अब उनके और नजदीक जाना है आपको, यहां पर आना है, कहां आना है? पॉइंट बी पर आना है। तो क्या इतना ही काम करना पड़ेगा? नहीं ना, करना पड़ेगा, आपको और वर्क करना पड़ेगा। क्यों? जैसे जैसे आप चार्ज के नजदीक जाएंगे रिपल्सिव फोर्स बढ़ता, क्यों बढ़ता जाएगा? मैंने पहले पढ़ाया है कि जैसे जैसे आप चार्ज के पास जाएंगे, इससे फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या होगी? फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। दूर है तो फील्ड लाइंस, तो चार्ज तो निकल ही रही है, चार्ज से निकल करके फील्ड लाइंस दूर होती चली जाती हैं। यहां पर फील्ड लाइन की डेंसिटी क्या है? कम है। यहां पर और ज्यादा, यहां पर और ज्यादा, यहां पर और ज्यादा। जितना ही ज्यादा ये क्यू नॉट इसके पास जाता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा ये रिपल्सिव फोर्स महसूस करेगा। मतलब उतना ही ज्यादा आपको वर्क डन करना पड़ेगा विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन। यानी बेटा पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल कितना है? 150। समझिएगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों ही इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। क्या है? ए भी इसी फील्ड के अंदर है, बी भी, बट ए क्या है? क्यू से अधिक दूर है, बी कम दूर है ना? यानी कि क्यू नॉट को फ्रॉम इन्फिनाइट या पॉइंट पी से लाने के लिए ए तक अगर 100 जूल काम करना पड़ रहा है, तो यहां तक लाने में 150 जूल काम करना पड़ेगा। मतलब बेटा अगर आप देखेंगे VA माइनस VB कितना है? सॉरी बेटा, VB माइनस VA कितना है? 50 का है ना? ये क्या है बेटा? ये है हमारा पोटेंशियल इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल ये बच्चों हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी बेटा
इलेक्ट्रिक फील्ड, रुकी हुई फील्ड, जो चार्ज रुका हुआ है, एक ऐसा चार्ज जो रेस्ट में है, स्टैटिक, स्टैटिक मतलब रेस्ट, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, रुका हुआ चार्ज जो मूव नहीं कर रहा है, वो अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है ना। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में घुसने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये हमारी क्या है, वर्क क्या हमारा होगा, एनर्जी, क्या हमारा होगा, एनर्जी। और उस फील्ड के अंदर दोनों पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो कितना है, VB माइनस VA, कितना है 50 जूल। ए तक आने के लिए 100 जूल, बी जाने के लिए 150 जूल, तो दोनों के डिफरेंस कितना है, 50 का डिफरेंस है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। नोट इट फास्ट, हो गया। हाँ बेटा आगे होगा अभी। हाँ बच्चों लिख गया था बेटा। आप आगे बेटा, आपकी हेडिंग है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू बच्चों पॉइंट चार्ज। बेटा पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना। अब बेटा वो तो आपने देखा कि पोटेंशियल होता है, बट कितना होता है वो किस पर डिपेंड करता है। बच्चों ये क्या है हमारा, बच्चों ये हमारा क्या है, प्लस क्यू, ठीक, ओके। अब बेटा इसके ये अपने आसपास एक फील्ड लाइन बना के रखा हुआ है, जहां तक इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस जाएंगी वहां तक इसकी फील्ड होगी। मैंने पहले बताया है कि बेटा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की ओर, है ना। मैंने पहले ही बताया है कि इससे इमेजिनरी फील्ड लाइंस निकल करके दूर तक जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसा सीन होता है, जितना आप नजदीक रहेंगे उतनी फील्ड लाइन डेंसिटी बढ़ जाती है, दूर जाएंगे फील्ड लाइन डेंसिटी बढ़ जाती है। जैसे देखे ना आपने बेटा, क्या था, जब नजदीक थे जितना नजदीक जा रहे हैं बेटा क्या हो रहा है, रिपल्सन बढ़ता चला जा रहा है। पोटेंशियल कितना हो गया, 150 जूल, कितना हो गया 150 जूल। यहां पर कितना था, 100 जूल था, यहाँ कितना हो गया 150 जूल। बेटा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे हम नजदीक जाएंगे बेटा, देखो नजदीक जा रहे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डेंसिटी क्या हो रही, बढ़ती चली जा रही है। यानी बच्चों इस चार्ज के आसपास क्या एक फील्ड लाइन है, जो पॉजिटिव फील्ड लाइंस हैं, क्या करेंगी ये पॉजिटिव आने वालों को रिपेल करेंगी, है ना बच्चों। तो अब ध्यान रखिएगा, ये इनफाइनाइट बच्चा क्या है, एक क्यू नॉट चार्ज है। क्यू नॉट मतलब एक टेस्ट चार्ज है जिसकी अपनी कोई औकात नहीं है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में, इसकी फील्ड लाइन के रिस्पेक्ट में बेटा, इसकी फील्ड लाइंस इतनी वीक हैं कि ये इनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। टेस्ट चार्ज का मतलब दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज which can't be affect the electric field lines of this charge। इस चार्ज की फील्ड लाइंस को इसकी फील्ड लाइंस अफेक्टेड नहीं करेंगी, अफेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि ये बहुत कमजोर है, क्या बहुत ही कमजोर है। अब बेटा इसको
हाँ बेटा ये क्या हमारा प्लस क्यू चार्ज, ठीक बेटा, ओके। अब बच्चों अब ये कहां पर है बेटा, आपका क्या यहां से ये दूरी बेटा, अभी ये इनफाइनाइट पर है, क्या बेटा हमारा ये इनफाइनाइट है बेटा। ये कहां से कहां गया, पॉइंट पी पर आ गया बेटा। ये कितना हमारा है डी आर बेटा, क्या हमारा ये डी आर है बेटा। ये कितना बचा हमारा बेटा आर बचा, या फिर इसको आप डी एक्स क्या मान लो इसको पूरा, है ना बेटा, पे डी आर मान लो, ठीक है, ओके। हाँ अब बेटा पे कहानी है आगे आपकी, ठीक है, ओके। हाँ, ठीक बेटा, हमारा ये क्या है, एक सेकेंड, इनफिनाइट था, यहाँ से बेटा कहाँ पर आया आपका ए पर आया, तो ये हमारा कितना है आपका एक्स है बेटा, ये कितना आपका है डी एक्स है, ठीक। देखो बेटा ये चार्ज इनफाइनाइट पर था, वहां से चल बेटा कहां पर आया ए पर आया, ठीक है बेटा। वहां से कहां चल के आया, जो बेटा जब ए पे चल के बेटा आया, ठीक है, ठीक। देखो बेटा बेटा चार्ज जो था अभी ये कहां पर था क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट इनफाइनाइट पर था, जब बेटा ये यहां से चल कहां पर आया ए पर बेटा। अब जब ए पर है तो क्यू से इस चार्ज की दूरी कितनी है एक्स, क्या है एक्स। अब बेटा ये कहां से इस कहां चला गया पी पर बेटा, ये ए से पी जाने जब ए से पी गया तो इसको dx डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी। जब बेटा ये पी पर है तो पी से क्यू कितना बेटा हमारा है आर, कितना हमारा है आर। ये था इनफिनाइट, ये था हमारा बेटा यहां से अब आर है, ध्यान रखिएगा बच्चों। वो यहां ये चार्ज यहां से कहां आएगा, मान लो पी पर आएगा, कहां पाया पी पर आया, ए से कहां आया पी पर आया, तो dx डिस्टेंस ट्रेवल करके आया ना। अब बताओ बेटा, मैंने पहले बताया आप लोगों को, हाँ बच्चों ने पहले बता रखा आपको बेटा वर्क क्या होता है, वर्क ही बेटा हमारा क्या पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये कितना बेटा होगा हमारा, तो ये हमारा होगा ई डॉट dx बेटा, ई डॉट वेक्टर ई डॉट, ठीक है, ई डॉट सॉरी बेटा वर्क क्या होता है हमारा, ठीक है। हाँ बेटा ई मतलब फोर्स होता है, आपने वर्क बड़ा, वर्क क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ई मतलब फोर्स, ई मतलब बेटा हमारा क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। बच्चों देखना है बेटा, पता है ई कितना होता है बेटा, बेटा ई जो हो जाता है आपका वो होता है एफ इंटू क्यू, क्या होता है एफ इंटू क्यू। तो हमने यहाँ पे अभी एफ इंटू क्यू ने रखा, हमने सीधे ई रख के काम अपना कर लिया है, ठीक है। अब बताओ बेटा इसको यहां से चार्ज को क्यू नॉट को ए से पी लाने के लिए आपने इतना वर्क डन किया, है ना। अब बेटा हम इसको यहां से कहां ला रहे हैं, आप पूरा यहां तक ला रहे हैं बेटा, इसको हम यहां तक ला रहे हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका पूरा वर्क डन जो हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा कितना इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। और बेटा हमारा कितना होगा ये नेगेटिव, बेटा क्यों नेगेटिव लगाया हमने यहाँ पे, कि जितना क्यू हम पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा उतना ही उस पर हम अगेंस्ट लगाएंगे ना। ये जो होगा ये हमें इधर भगाएगा और हम इधर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हम लगा यहाँ पे नेगेटिव। बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, नेगेटिव हो गया बेटा। बेटा पीछे पढ़ाया था मैंने आप लोगों को ना कि बेटा ये कितना होता है, बेटा आप हो जाएगा ई डी एक्स कॉस जीरो। देखो बेटा यहाँ पर क्या कितना लिखा है बेटा, पे क्या आपका ई डॉट डी एक्स ना बेटा, ये क्या हमारा है, तो ये हमारा क्या है ई डॉट डी एक्स है। डॉट मतलब क्या है डॉट प्रोडक्ट, क्या है हमारा
डॉट प्रोडक्ट। और मैंने पढ़ाया था बच्चों आपको ना, क्या वो कॉस थीटा होता है। अब बेटा थीटा कितना यहाँ पे हमारा, थीटा बेटा हमारे यहाँ पे कितना है, 0 है। तो बेटा वर्क हो जाएगा यहाँ पर बेटा ई कितना होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू अपॉन बेटा हमारा कितना हमारा है आपका, प्लस क्यू बेटा हमारा यहाँ पे आपका एक्स, यहाँ पे कितना हमारा यहाँ पे डी एक्स। बेटा यहाँ पे कॉस 0 कितना होता है हमारा 1, यहाँ पे जाएगा आपका कॉस 0, ठीक। तो बेटा वर्क हो जाएगा, जो कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा पे आपका क्या यहाँ पे आपका है, हाँ बेटा यहाँ पे हो गया यहाँ पे 1 अपॉन एक्स डी एक्स, बेटा 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो गया बेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इनफाइनाइट टू आर, इनफाइनाइट टू आर। बेटा कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम, इनफाइनाइट से कहाँ जा रहे हैं बेटा, आर तक जा रहे हैं फिलहाल अभी, ठीक है ना। जाके पी पर हम रुक जाएंगे अभी फिलहाल, ठीक बेटा। फिर ध्यान रखना ये चार्ज कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पर, क्यू नॉट जो रखा है यहाँ रखा है बेटा, ये कहाँ पर आया, ए पर आया बेटा, कहाँ पर आया, ए पर आया बेटा। ए से फिर कहाँ गया, पी पर गया, ए से पी दूरी कितनी है, dx, कितनी बेटा हमारी है 2x। अब बेटा ए की दूरी यहां से कितनी थी, x थी, q से ए की दूरी क्या थी, x थी, ठीक। अब बेटा हमने पहले बताया कि जो वर्क डन होता है ए से पी तक लाने में जो आपको वर्क करना पड़ा, वो हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क हमारा क्या है बेटा, ए से पी तक लाने में आपको डी डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा। हम जानना चाह रहे हैं कि इनफाइनाइट से पी तक लाने के लिए आपको पूरा कितना वर्क डन करना पड़ा, जो कि आपने पूरे को इंटीग्रेट कर दिया बेटा, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट टू आर। इनफाइनाइट हमारी अपर लिमिट है, लोअर लिमिट है, तो आर हमारा क्या बेटा, हमारा ये आर है ना, यहां तक आर है, यहां से ये कितना हमारा है, आर हो गया। तो इनफाइनाइट टू आर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीएक्स, ये क्या बेटा हमारा है, डॉट प्रोडक्ट, ये क्या होता है, कॉस थीटा बेटा, ई हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा, फिर कॉस थीटा हो जाएगा बेटा। इस केस में क्या है, थीटा बराबर 0, कितना है, थीटा मतलब एंगल कितना बेटा हमारा है, 0 है। देखोगे ना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसा हमारा है, इधर है ना, और जा भी किधर है, हम उसी लाइन में जा रहे हैं, तो एंगल कितना हमारा है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 किया, मतलब cos 0 मतलब 1। बच्चों cos 0 कितना होता है हमारा, cos 0 बराबर 1 होता है आपका, ठीक है बच्चों। अब यहां पर बेटा हमने लिमिट लगा दी, लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट आर। ई की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर डी एक्स कॉस 0, कॉस 0 1 हो जाएगा, हट जाएगा यहां से बेटा, क्या निकल के हमारा आया बेटा, जो टोटल वर्क निकल बेटा आपका आएगा वो क्या है, प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर dx, ये निकल के आया है ना। बच्चों क्लास 11th में आपको मैं सिखाया था इंटीग्रेशन, बेटा सिखाया था मैंने आप लोगों को, ये था इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx क्या था, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये क्या है, फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन। x पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। बच्चों यहां पर क्या बन जाएगा आपका, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x पावर माइनस 2 dx। x पावर यहां पे n है ना, तो उसकी क्या यहां पे है, x पावर यहां पे क्या है ना, यहां पे क्या लिखा है dx, यहां पे क्या लिखा है
जब ये पूरा इसके बराबर हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये पूरा क्या लिखा है? x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी बच्चों ये हो जाएगा कितना आपका q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। बताओ, यहां था x पावर n, x पावर माइनस 2 dx, ये बराबर x पावर n मतलब माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। यहां पर n कितना है? माइनस 2। n कितना है? माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, तो w क्या हो जाएगा हमारा बेटा? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। बेटा एक लगा था ना माइनस यहां पर, क्या बेटा? बेटा ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा? q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब लिमिट क्या थी? लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट r, है ना बेटा? लोअर लिमिट इनफाइनाइट, अपर लिमिट r, इनफाइनाइट ऊपर r, लिमिट रख देंगे बच्चों इनफाइनाइट टू r। बेटा क्या हो जाएगा हमारा? w इज इक्वल टू जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों 1 अपॉन x इनफाइनाइट टू r, w इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट रखेंगे, पहले होता है अपर लिमिट माइनस होता है अपर लोअर लिमिट। बेटा 1 बाई इनफाइनाइट को क्या मान लेंगे? 0, क्या मान लेंगे? ऑलमोस्ट 0 मान लेंगे, क्या निकल आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। बेटा क्या निकल के आ जाएगा आप लोगों का? बेटा v इज इक्वल टू निकल आएगा हमारा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। दिस इज योर फाइनल आंसर। कहीं कहीं पे हमने यहाँ पर क्या नाम है, कैपिटल क्यू ले रखा है, चार्ज को डिफाइन कर रखा है, कहीं कहीं पे बेटा यहाँ पर क्या लिखा रहेगा? स्मॉल क्यू, है ना? वो तो समझाने की बात है, आप क्या लेते हो। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल भर भर के आने वाले हैं, है ना? नीट और जेई दोनों में ही, ठीक है? यही नहीं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर आपका है किसका? फिजिक्स का, तो कोई रोक नहीं पाएगा 90 से ऊपर लाने में। बोर्ड एग्जाम में सबसे आसान है फिजिक्स में नंबर लाना। क्यों? फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कितना भी पेपर टफ क्यों ना आए, आप 100 में 100 ला सकते हो, ये गारंटी मेरी है। जितना मैं बता दूं उतना पढ़ लो, उससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, जेई में नहीं आएगा, नीट में नहीं आएगा। जो मैंने बोल दिया है वही आएगा, ये आप ले लो ऑन पेपर, ठीक है ना? तो बस पढ़ाई करिए आप मन लगा करके। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको, ठीक है ना बच्चों? टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। मतलब बेटा कोई अगर चार्ज रुका हुआ है, कोई चार्ज रुका हुआ है तो वो अपने आसपास कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उस फील्ड को इनकाउंटर करने के लिए कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज इन रेस्ट, चार्ज इन रेस्ट, और पोटेंशियल मतलब ताकत, जो चार्ज रेस्ट में है उसकी ताकत, ठीक? अब बेटा उसको निकालना है, ताकत होती कितनी है बेटा? सपोज ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है जो बड़ा चार्ज है, क्यू का बेटा हमारा क्या है? टेस्ट चार्ज है जो छोटा चार्ज है। तो इसको इनफाइनाइट से पी तक लाने में कितना काम करना पड़ा? W होगा बेटा हमारा कितना? ए से पी लाने में dx काम करना पड़ा, तो इनफाइनाइट से पी लाने में जो वर्क करना पड़ा वो होना पड़ा इनफाइनाइट टू r इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर dx। डॉट हटेगा, कॉस थीटा लग जाएगा, थीटा इज इक्वल टू बेटा 0 हमारा है, ठीक ना बेटा? ई की वैल्यू क्या होती है? ई की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो कितना डिस्टेंस हमारा यहाँ पे, यहाँ से कितना डिस्टेंस हमारा है? x, कितना हमारा डिस्टेंस यहाँ पे? x डिस्टेंस है बेटा, x का स्क्वायर हो गया। कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, 1 रख दिया, तो कितना बन गया आपका?
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये क्या हमारा है, फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन है x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1/n+1 हो जाएगा। यहां पर इंटीग्रेट किया, ये निकल के आया, ठीक है। फाइनली बेटा हमारा ये आंसर है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से लिख लो और तैयार कर लो। ये भी एक डेरिवेशन है, क्या है, ये भी एक डेरिवेशन ही है जो आपके एग्जाम में आएगी, है ना। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है गॉस थ्योरम। कल बात होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम की। इसी के साथ चैप्टर का द एंड हो जाएगा, मतलब यूनिट का द एंड होगा, खत्म यूनिट कर देंगे कल हम, ठीक है बच्चों, ओके।